हाय लिब्रन्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या है इस इंसान का इंटेंशन आपकी तरफ। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो देखते हैं जिस किसी इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक रीडिंग हो, ये कोई भी हो सकता है। ये जो रीडिंग है लिब्रा, जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है तुला, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो भी इंसान है इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 कार्ड्स हम लेंगे। क्या इंटेंशन है इनका लिब्रा यानी तुला राशि वालों की तरफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या है इनका इंटेंशन टुवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck justice, 5 of pentacles, 9 of wands, page of swords, king of pentacles। जिस किसी के साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है कि ये खुद भी लिब्रा हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है इनकी नज़र है आपके ऊपर। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपकी इनके साथ पास में फैमिली हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कई बार हस्बैंड का कार्ड भी होता है। ठीक है, तो फैमिली पर्सन। जस्टिस भी आया है यहाँ पे अलॉन्ग विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई इंसान है जो, उसके नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंसान है जिसकी लाइफ स्टक हुई पड़ी है, इसको लग रहा है कि इसके कर्मों का फल इसको मिल रहा है। ये वो इंसान है। ओके, इनका क्या इंटेंशन है। सबसे पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ये फैमिली सिचुएशन में आना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी फैमिली का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब पैसे को भी दिखाता है। ये ऐसी फैमिली जो एक साथ रहती है, जो एक साथ बिजनेस करती है, जो काफ़ी वेल्थ कमाती है, यानी पैसे इस जनरेशन के लिए भी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे पैसे वाली फैमिली। ओके, लॉन्ग टर्म मैरिज फैमिली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत पैशनेट है आपको लेके। ओके, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं ये। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये कोई इंसान है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये कोई इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। So why do we have 10 of Pentacles? Why do we have 10 of Pentacles? We have the Fool card. Aries हो सकते हैं ये, Aquarius हो सकते हैं। Why do we have Knight of Wands? Why do we have Knight of Wands? We have 6 of Wands.
Page of Wands. Why do we have Page of Wands? We have King of Cups. Bottom of the deck, the Wheel of Fortune, 7 of Coins, Knight of Cups, 2 of Cups. ये कोई इंसान है आप में काफ़ी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने आप में काफ़ी इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी। 7 ऑफ पेंटिकल्स इधर आया है, फिर 2 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, टूट नहीं सकता। विद नाइट ऑफ कप्स अभी भी इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, रोमांटिक इमोशंस हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान चाहता है कि इसके लिए जो है लक इसको सपोर्ट करे, इस इंसान को। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द फूल कार्ड। ये आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक फैमिली का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। लेट मी सी वन मोर टाइम। ये अगर आपका वर्क कनेक्शन भी हो सकता है, अगर ये आपका वर्क कनेक्शन है तो ये इंसान आपके साथ कोई बिजनेस डील करना चाहता है, कोई नई शुरुआत चाहता है जो कि सक्सेस की तरफ बढ़े। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान, देखिए, पहले पास्ट में काफ़ी स्टेबल रहा है पैसे को लेके, उसके बाद अभी रीसेंट पास्ट में ये इंसान पैसों को लेके भी स्टेबल नहीं है, इमोशंस को लेके भी स्टेबल नहीं, अकेला फील कर रहा है। ओके, स्टक फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है। जहाँ पे भी अपनी लाइफ में इसको लग रहा है कि ये ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। ओके, तो ये इंसान आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है। ओके, ये चाहता है रिस्क ले और ये आगे बढ़े बात। ये अगर आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है तो भी ये इंसान आपके साथ मिलके कुछ रिस्क लेना चाहता है, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहता है आपके साथ। ओके, समथिंग जो कि बड़े लेवल का हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स छोटा मोटा अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है, बहुत बड़ा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहता है, किसी भी तरीके का ये कनेक्शन क्यों ना हो, ये इंसान चाहता है कि ये कनेक्शन सक्सेस की तरफ बढ़े। यहाँ पे बहुत पैशनेट है ये इंसान आपको लेके, विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशन है इधर। और ये चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान थोड़ा ईगोटिस्टिकल है। ओके, ईगो है इसमें। इनको ये भी लगता है कि आप इनके साथ रहते हो तो ये खुद भी अच्छे दिखते हैं। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स इनको लगता है आप अगर इनके साथ अटैच्ड रहते हो तो इनको काफ़ी अटेंशन मिलती है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको अटेंशन की बड़ी ज़रूरत रहती है। जब अटेंशन मिलना कम हो जाए एक जगह से तो ये किसी और जगह कूच करते हैं, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी तरफ इनका इंटेंशन है कि अटेंशन मिले आपसे थोड़ी, ये जो कनेक्शन है आगे सक्सेस की तरफ बढ़े। नाइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये। तो हो सकता है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोई नई शुरुआत चाहते हैं। ये इंसान विद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल, ये 2 कार्ड आए हैं, दोनों नई शुरुआत को दिखाते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं ये आपसे। यहाँ पे इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, विद किंग ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी ये है कौन आखिर, हु इज दिस पर्सन। मुझे पहले ऐसा लगा था कि ऑलरेडी शायद आप इनको जानते हैं, लॉन्ग टर्म आपका इनके साथ कनेक्शन रह चुका है पास्ट में, बट लेट्स स्टिल सी हियर। ये कौन है पर्सन, ये कौन है इंसान।
किसकी एनर्जी आई है यहाँ पे अभी टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये खुद भी लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ओके, विद जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, let's clarify this. Justice and Knight of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Cups, the Hanged Man. देखिए, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। देखिए, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ जो पास्ट की एनर्जी इधर आई थी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हो। जस्टिस का कार्ड आया है इधर, ये मैरिज को दिखा सकता है। जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस्म का एग्रीमेंट है। ओके, तो जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई इंसान है जो जल्दबाजी करना चाहता है कि आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आए। ये कुछ एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ कि कुछ बैलेंस आए आप दोनों की लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने आपसे बात ना करी हो, ये काफ़ी सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितनी स्टेबिलिटी लाते हो इनकी लाइफ में। ओके, विद नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स मुझे लग रहा है एक और बार मैंने यहाँ कहीं देखा है नाइट ऑफ कप्स। इनके मन में इमोशंस हैं आपको लेके। ओके, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो इमोशंस तो हैं इनके मन में आपको लेके, लेकिन कुछ टाइम इन्होंने शायद इस पूरे कनेक्शन को रोक के रखा था विद द हैंग्ड मैन। कुछ एक्शन नहीं हो रहा था इधर, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जल्दी कुछ हो, कुछ चेंज आए और यहाँ पे कुछ बैलेंस आए आपके कनेक्शन के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई बैलेंस आए। ठीक है, ये वो इंसान है। और कौन से साइंस आए हैं यहाँ? पाइसिस साइन आया है। ओके, मैंने पहले बताया था लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस आए हैं। ओके, लेट्स सी इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। ये इंसान क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ? क्या एक्शन लेने वाले हैं ये टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। ये इंसान थोड़ा इमेच्योर किस्म का इंसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार, एक बार किंग ऑफ कप्स तो आया है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एज एन एनर्जी का मतलब ये है कि ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, शायद अपोलोजाइज करने के लिए। पेज ऑफ कप्स का मतलब अपोलॉजी भी होता है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्लानिंग चल रही है इनकी तरफ से। ओके, सो लेट्स सी 2 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स? द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। ये क्लियरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आना विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफाइड बाय द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको देखते हैं कि आप ऐसे सिंगल खुशी की जिंदगी जी रहे हो। ओके, खुश हो अपने आप में, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने इन्हें चेज नहीं किया, आप इनके पीछे नहीं गए। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं एज 9 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, खुश है,
पैसे हैं, हर तरह से ब्लेस्ड है, आपको ये इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। जब ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं तो ये आपसे बिल्कुल ही अटैच्ड फील करते हैं विद द डेविल, ओके। विद द डेविल ये इंसान जो है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अपने साथ बहुत ज़्यादा ड्रामा लेके आता है, ओके। विद द डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इनका जो अटैचमेंट है काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है आपके साथ, ओके। ये आपकी तरफ इसलिए प्लान कर रहे हैं आने के लिए क्योंकि ये आपको, एक तो ये इनको या तो आपकी लाइफ में एक्सेस है, ये देख पा रहे हैं आपको कि आप थ्राइव कर रहे हो, आप खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ओके। और दूसरा, ये जो इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। एक तरह से टॉक्सिक अटैचमेंट है आपकी तरफ इनका। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ओके। विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके ये चाहते हैं कि किसी तरह आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये आपसे काफ़ी अटैच्ड फील कर रहे हैं। आप शायद इनको कोई भाव नहीं दे रहे। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी बिल्कुल सिंगल एनर्जी आई है, तो ये अब बैठे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, ओके। इनके एक्शन अभी प्लानिंग का एक्शन, प्लानिंग स्टेज पे है, इसके बाद ये एक्शन लेंगे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, समथिंग सॉलिड, समथिंग लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ओके। सो आप क्या चाहते हो इस इंसान से? लिब्रन्स क्या चाहते हैं? लिब्रन्स क्या चाहते हैं इस इंसान से? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, शायद आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से निकल चुके हो। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल सैडनेस फील हुई है, बिल्कुल डिप्रेस्ड आप फील हुए हो इस पूरे कनेक्शन में, आप यहाँ से निकलना चाहते हो। ऑलरेडी शायद आप में से कई लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, ओके। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स? 3 ऑफ वॉन्ड्स, why do we have 6 of swords? Judgment, the world, bottom of the deck 6 of cups। ये अब आपका एक पास्ट का कनेक्शन है, ओके। 3 of wands, judgment and the world, आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो अभी, ठीक है। विथ 3 of wands आप किसी और चीज़ की ओर देख रहे हो। विथ जजमेंट, देखिए जजमेंट कई बार रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट आया है विद द वर्ल्ड। सो इट सीम्स आपका जो ध्यान है किसी और तरफ है, किसी और दिशा में है, आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इस पूरे कनेक्शन का एंड चाहते हो, मतलब एक साइकिल फिनिश हो गया टाइप, ओके। आप अपना खुद का रिवाइवल चाहते हो, यानी खुद की जो लाइफ है उसे नए ढंग से अब बनाना चाहते हो, ओके। इस कनेक्शन से आप दूर जाना चाहते हो, ओके। आपके लिए मैं गाइडेंस देखती हूँ, क्या है गाइडेंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? व्हाट इज द गाइडेंस? व्हाट इज द गाइडेंस? लिब्रन्स के लिए क्या गाइडेंस है? The guidance towards the sign of Libra. The guidance. 9 of swords, Knight of cups। ये देखिए, ये जो Knight of cups है, यानी ये ही कनेक्शन, ये आपको दोबारा स्ट्रेसफुल नाइट्स देने वाला है। स्ट्रेसफुल नाइट्स, NIGHTS, ये तो नाइट है, KNIGHT। ये नाइट ऑफ कप्स जो ये जो कनेक्शन है, ये लव कनेक्शन लग रहा है, ये आपको दोबारा स्ट्रेसफुल नाइट्स देगा, ओके। तो आप देख लो आपको क्या करना है,
आप इस कनेक्शन में गए तो दोबारा आपको सेम सिचुएशन झेलनी पड़ेगी जो शायद आपने पास्ट में इस कनेक्शन में झेली है। हो सकता है जो ये इंसान है इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं अभी, इनकी लाइफ स्टक है। ओके, सो अभी ये इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं अटेंशन के लिए, ये सब रिवाइव करने के लिए, आपके साथ फैमिली सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये आपको स्लीपलेस नाइट्स देने वाली है ये सिचुएशन दोबारा। ओके, तो ध्यान दें, अपने बाउंड्रीज को क्लियर रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। मुझे हिडन सीक्रेट देखना है, हिडन ट्रूथ, सॉरी, इस इंसान का हिडन ट्रूथ क्या है? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? इस इंसान का एक क्या है हिडन ट्रूथ? आई वॉन्ट यू। ओके, ये इंसान क्लियरली आपसे अटेंशन चाहता है, आपको चाहता है, काफ़ी पैशनेट है आपको लेके ये इंसान। वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू, यानी ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, कि मैंने आपको तब छोड़ दिया जब मैंने आपको किसी और के साथ देखा। ठीक है, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय, नमस्ते।